अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपका रमज़ान बड़ा अच्छा गुज़र रहा होगा। मेरा कैसा गुज़र रहा है ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आजकल आपको पता है कि जनाब पेंडेमिक भी सर पे चढ़ा हुआ है, हर तरफ कोरोना हो रहा है और ये थर्ड वेव जो है ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके अलावा ये है कि आजकल मुल्की हालात भी कुछ बेहतर नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है रोड भी ऐसी ब्लॉक्स हो रही हैं, तो कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अजीब तरह का क्यास हुआ है। और मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं, एक पैर इस्लामाबाद में, एक गुजरात में और एक लाहौर में। तो आज मैं जा रहा हूँ लाहौर, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो घर भी बंद है। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको आज की रूटीन बताता हूँ कि आज पूरा दिन कैसे गुज़रता है और आज की इफ्तारी में मैं क्या बनाता हूँ खुद ही, और मेरा इफ्तार कैसे होता है, और सारी कुकिंग जो भी मैं बनाता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ छोटे छोटे व्लॉग्स बनाने का यही है कि आप लोगों के साथ ये जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला है इसी तरह जुड़ा रहे और हम इसी तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें और छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहें। तो यूँ ही जुड़े रहें मेरे साथ आज के दिन के लिए। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड वेलकम टू माई चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। ये मेरी कार है और अब ये चमक गई है। तो मिलते हैं फिर लाहौर में। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मुझे मीठा बहुत पसंद है और अभी वज़ीराबाद बाईपास पे मैंने देखा है सलमान स्वीट्स एंड बेकर्स को। अब यकीन करें मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है, लेकिन जो गुलाब जामुन सलमान स्वीट्स के ज़बरदस्त हैं, मुझे इस तरह का जायका पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिला। तो आज मैंने इफ़्तार भी करना है, तो मैंने सोचा चलें आज मैं यहाँ से कोई गुलाब जामुन भी ख़रीद के ले जाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। मैं 12 बजे निकला था गुजरात से और अभी तकरीबन 2:30 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं अपने प्यारे घर में। ये घास मैंने कुछ दिन पहले लगवाई है, क्योंकि पहले वाली जो घास थी वो उसका बैलेंस ठीक नहीं था, तो अभी बेहतर हो रही है ये भी। चलें अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हालात हैं। ओए होए 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 होए, ये मैं सोफ़ों पे कपड़ा डाल गया हुआ था। आजकल इनफैक्ट ना बड़ी डस्टी विंड्स चल रही हैं। अप्रैल के महीने में ना बड़ी उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। पाकिस्तान में वैसे ही डस्ट बड़ी ज़्यादा आती है। ओहो, कोई हालात नहीं। खैर अभी ये सारी सफाई करनी है इधर से। चलें कुछ बेहतर ही है। घर से दूर रहने का सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होता है कि गलती से मेरी फ्रिज का बटन ऑफ़ हो गया स्विच, और ये देखें क्या हालात हुए हैं। बड़ी शदीद बदबू आ रही है और जितना मेरा फ्रोज़न मीट था, जितने मेरे शामी कबाब, जितनी चीज़ें वेजिटेबल्स पड़ी थी सब बर्बाद हो गई और अभी मैंने उठा के फेंकी हैं। अभी टाइम क्या हुआ है, अब 3:15 हो गए हैं और ये भी सारी मुसीबत करनी पड़ेगी। अब फ्रिज को सारा धोना पड़ेगा। इफ्तारी का टाइम भी करीब ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए और आपको अपने टाइम की प्रोडक्टिविटी का पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। एक तो मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जिस दिन मैंने अपनी गाड़ी धोनी होती है या मैं अपने घर को चमकाने की कोशिश करूँ, उसी दिन ये आंधियाँ क्यों आ जाती हैं। अब बाहर का मौसम ज़रा चेक करें। तो मौसम वैसे बड़ा प्यारा हो गया, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। काम भी बहुत ज़्यादा है, तो अब देखें अल्लाह ताला क्या मदद करता है। बादल देखें कितने ज़बरदस्त गरज रहे हैं और क्या मौसम हो गया हुआ इस बार, कमाल है।
इस तरह का मौसम हो ना तो फिर आपको थकावट का एहसास भी नहीं होता, आपका दिल चाहता है चलो लगे रहो। लेकिन जनाब फ्रिज भी होगी बिल्कुल सारी साफ़, वलीदा बात है कि अभी से बिल्कुल ख़ाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद था। और इसके अलावा जो है घर भी हो गया सारे का सारा साफ़। तो सुबह की जो मेहनत थी वो रंग ले आई है। आप देखें कि मैंने कितना ज़्यादा, मैंने और अहमद ने मिल के सारे का सारा साफ़ कर दिया। अभी हिम्मत जवाब नहीं दे रही क्योंकि बड़ी ज़्यादा थकावट हुई है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने अपनी इफ़्तारी के लिए क्या क्या बनाया है। तो ये है जनाब फ्रूट चाट जो कि मैंने बनाई है। इसके अलावा मैंने दही बड़े बनाए हैं। इसके अलावा जनाब एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं इफ्तिखार भाई, उन्होंने ये मदीना मुनव्वरा से मुझे खजूरें भेजी थी। और ये मैंने अपना फेवरेट मशरूब जाम शीरी बनाया है। समथिंग स्पेशल तो मैं भूल ही गया, जो रास्ते में गुलाब जामुन लिए थे। देखें क्या कलर है इसका। अल्लाहुम्मा इन्नी ला कुसंतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो जनाब ये है मेरा खाना। अब इफ़्तारी तो मैंने कर ली। और ये है मेरे राइस, और ये है जनाब काले मसूर विद लॉट्स ऑफ कोरिएंडर। वैसे आप जितना भी खाना हल्का लाइट सा खाएंगे ना आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। जितने आप मुरगन चीज़ें खाएंगे वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और ये मेरी अम्मी के बने हुए हाथों का है अचार। और इसके साथ में हैं कुछ दही बड़े। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स फूड। तो अब बारी है टेस्ट करने की इन गुलाब जामुन को। लेट मी टेक अ बाइट। वल्लाह जी जनाब, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग आज का? एक तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक तो रीज़न ये भी है कि आपके साथ जुड़े रहने की, कुछ ना कुछ बना के मैं वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि आप उसे देखें और हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी रहे। और जब आप डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितने अच्छे काम किए, उनका क्या आउटपुट है, और आपको अजीब तरह की एक कंटेंटमेंट महसूस होती है और आपको खुशी भी होती है। दूसरा ये भी मैं आज इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें, और ख़ास तौर पे अपने घर की ख़वातीन को। आज मुझे 2-3 चीज़ें बनानी पड़ी हैं तो मुझे लग पता गया है। तो आप ये देखें कि ख़वातीन जो हैं हमारे यहाँ कितनी मेहनत करती हैं, सारा दिन काम काज करती हैं। अगर मैं आज मैं ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं रोज़ाना देखता हूँ कि मेरी भाभी जो हैं, इसी तरह हर घर में होता है कि वो सुबह सहरी के वक्त सभी लोगों का खाना तैयार करती हैं, नाश्ता वगैरह, पराठे, एवरीथिंग, और हम सब लोगों को प्रेजेंट करती हैं, और एंड के ऊपर वो ख़ुद अपनी सहरी करती हैं। इसी तरह दिन भर काम करने के बाद वो फिर इफ्तारी में लग जाती हैं। इफ्तारी के वक्त जो है वो इतना कुछ बनाती हैं हमारे लिए, और उसके बाद वो सबको मतलब रखती हैं आगे सबके, और फिर वो खाना खाती हैं। तो आई थिंक हम सबको अपने घर में जो भी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें, भाभियाँ, माएँ, एवरीथिंग, बीवी, उन सबको अप्रिशिएट करें कि वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और उनकी वजह से इस घर के अंदर बड़ी रौनक है। और ताकि उनको भी एहसास हो कि उन्हें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिला है अपने घर वालों की तरफ से। और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज़ किया करें कि आज आपने दिन भर में क्या क्या अच्छा काम किया है। जो खुशी इस तरह मिलती है उसका भी जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज़ इन लिटिल थिंग्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच। और एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा था कि मेरे बहुत से लोग व्यूज़
देखते हैं। मेरा ख़्याल है कि एक वीडियो को 3, 4, 5 घंटे वो होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कहता नहीं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।